मंडी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तरुण ठाकुर और प्रवक्ता डिम्पल शर्मा ने कंगना रणावत के द्वारा हाल ही में की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश की आज़ादी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कंगना का यह बयान हास्यप्रद और आपत्तिजनक है। उनके अनुसार भारत को आज़ादी 2014 में मिली। उन्होंने कहा कि कंगना के बयान के अनुसार अगर हिंदुस्तान को आज़ादी 2014 के बाद मिली है तो फिर वह भारत सरकार के द्वारा जो उन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया है उसे वापस कर दे, क्योंकि भारत की विभूतियों ने आज़ादी के लिए अपना बलिदान देकर 1947 में देश को आज़ाद करवाया। यह सब उन महान विभूतियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है और पंचायती राज मंत्री द्वारा दिया गया बयान भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनरेगा मजदूरों के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि जबकि मजदूरों ने अपना श्रम दान दे दिया है, लेकिन उन्हें उनके श्रमदान के मेहनताना उनको पिछले 4 महीनों से नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने पर भी मनरेगा मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार से बजट का प्रावधान नहीं हो रहा है। यह बात उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के इस बयान पर भी हैरानी जताई कि जब मुख्यमंत्री से मीडिया के द्वारा कंगना के बयान पर टिप्पणी करने को कहा तो उन्होंने कहा कि वह कंगना के बयान पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते और प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को लेकर भी मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। नवंबर माह तक जो 4 महीने बीते हैं, इसमें मनरेगा की पेमेंट्स अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री जी का बयान आया कि अभी हमें बजट प्रावधान नहीं हुआ है, तो ये बहुत ही दुखद बात है कि अभी इतने समय होने के बावजूद भी 4 महीने हुए और मनरेगा की पेमेंट्स नहीं आई। इस महंगाई के दौर में जब मनरेगा के मजदूरों का जो उनका एक आय जो दिन का जो वेतन है वो मात्र 200 रुपये के आसपास है, जिसमें भी कई दफ़ा जब उनकी दिहाड़ी कई बार कम हो जाती है अगर काम की प्रोग्रेस ना आए, और उस महंगाई के दौर में जहाँ एक तेल की शीशी 265 रुपये तक पहुँच चुकी है और सिलेंडर का दाम 1000 रुपये पहुँच चुका है, उसमें जो है अभी तक केंद्र की सरकार हिमाचल को बजट का प्रावधान नहीं कर पाई है। ये बहुत ही दुखद है। 8 नवंबर को पंजाब केसरी में भी डिफली न्यूज़ लगी थी, जिसमें कि अभी तक 103.75 करोड़ ये देनदारी अभी तक हिमाचल गवर्नमेंट को मजदूरों की देने को रह गई है, जिसका कि उन्होंने अपना श्रमदान भी दे चुके हैं, अपना काम भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें उनकी मजदूरी का पैसा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुखद बात है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और पंचायती राज मंत्री से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस बजट का प्रावधान करें। अभी हाल ही में जो कुछ समय पहले जो पद्मश्री से नवाजे हमारे हिमाचल प्रदेश की बेटी जो कंगना रणावत जी है, उनके द्वारा एक जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया, जिसमें कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा गया कि इन्हें तो बोले चांटा मार के आज़ादी नहीं मिलती है, आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है। तो मैं कंगना जी के ध्यान में बात ले आऊँ कि किस प्रकार से हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उसमें शास्त्री जी हैं, हमारे तमाम जो हमारे दिग्गज नेता रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं और जिन्होंने अपनी खून पसीना बहाकर इस देश को अपने जान देकर देश की जो आज़ादी ली हुई है। तो रणावत जी अगर आपके अभी जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको अगर आपकी इस जो आपने भाषा बोली है इसको सुन के काफ़ी उनकी आत्मा भी दुखी होगी कि भी किस प्रकार की टिप्पणी जो आप कर रहे हैं। आपको एक अपना जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप जो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए इस प्रकार की टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती है। अगर आपने राजनीति में कदम रखना ही है तो आप लोगों की सेवा करके रखिए, देश की सेवा में अपना योगदान दीजिए, ना कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करके आप चर्चा में रहें, आप राजनीतिक चर्चा में रहें। अगर आपने राजनीति करनी है तो आप बाकायदा लोगों की सेवा करें। और साथ ही साथ अभी राष्ट्रपिता ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट।